हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वेरी गुड। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस और लाइव प्रोसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रीवियस 2 जो पार्ट्स है वो अपलोडेड हो चुका है। अगेन ये थर्ड पार्ट है हमारे पास और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारा स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आगे अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और सारे कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो हमने आपसे ये बात हुई थी कि टोटल 120 क्वेश्चंस हमारे पास डिस्कशन में आने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइज, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और जितने भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिए और आपके कमेंट्स में तभी दिखेंगे जब वीडियो को आप लाइक करेंगे। अगेन चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है चीज़ें। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आज क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सबस्टेंस फ्रॉम इट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेस्ट सबस्टेंस अगर हमारे बॉडी में जो बन रहे हैं किसी पर्सन के अंदर, तो उसको क्लीन करने के लिए हमारे बॉडी में हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं। तो याद रखिए, जब बात प्रोसीजर की हो रही हो तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता। नेचुरल प्रोसेस हमको पता है किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन का है। ठीक है, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट लिखा है। किडनी ट्रांसप्लांट तो हम तब कराते हैं जब किडनी फेल्योर होता है। ठीक है, तो अगेन ये एक हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराएंगे, ये तब होगा जब कैंसर की स्थिति या ट्यूमर की स्थिति होती है, ब्लड कैंसर की स्थिति होती है। तो अगेन ये नहीं। डायलिसिस हमें दिख रहा है, दैट इज़ वेरी अगेन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। और हाइड्रोलाइसिस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायलिसिस का मतलब होता है कि जब कभी भी किडनी फेल्योर हो जाएगा, ठीक है, तो एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी को, ताकि वो अपने बॉडी में जो बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको क्या कर सके, रिलीज कर सके। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है कि एक एपरेटस लगाया जाता है जो कि आर्टिफिशियल एपरेटस होता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे कुछ फ्लूइड्स यूज होते हैं और जैसे हमारे पास कैपिलरीज होती हैं वैसे सिस्टम्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। तो थ्रू डायलिसिस, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, डायलिसिस। अगेन, द एक्सक्रेटरी यूनिट इन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज नोन एज, हमको पता है दैट इज नेफ्रिडिया होगा नहीं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन होगा नहीं। ठीक है, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। किडनी तो हमारे पास ऑर्गन है, ये कोई यूनिट नहीं है, ये खुद एक ऑर्गन है जो कि हमारे नेफ्रॉन से मिलकर के क्या बनेगा, किडनी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अगेन हमारा क्या गया, करेक्ट गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट यूज एनर्जी स्टोर्ड एटीपी टू ऑक्यूम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, प्लांट जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, अगेन हम जानते हैं एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में जो प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर किया हुआ है वो अकम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। तो किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, तो अगेन देखिए हमारे पास वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे कोई अकम्प्लाइज इसमें हम पढ़े हैं। यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, रूट प्रेशर, और उसके बाद इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो गटेशन से हमारे पास सकिंग प्रेशर आते हैं, ये सारी प्रेशर से क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं, वो गैसेस ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वाटर, मिनरल और फूड तीनों के लिए नहीं है। ठीक है, केवल फूड के लिए हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास फ्लोएम है, अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो अगर ये हमारा प्लांट हो गया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास फ्लोएम है तो फ्लोएम से क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन में, और ये बाई पाथ, दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे एनर्जी और नीचे से ऊपर, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। तो जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फूड के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ब्लड कोगुलेशन इन कट ऑफ वोल्ट। तो कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन कट और वॉल्ट,
तो ऐसा कौन सा है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कब, जब हमें ब्लड कोगुलेशन यानी कि जब कट लग जाए उस टाइम पे ब्लड कोगुलेशन यानी थक्का जमने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? वाइट ब्लड सेल्स, इसकी कोई नीड नहीं है। ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हम लोग करेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक प्लेटलेट्स होना चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारा थर्ड आंसर करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आर्टरी एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाई अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स इज कॉल्ड। वी ऑल आर नो अबाउट दैट कि आर्टरी और वेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। अगर हम अपने बॉडी के डायग्राम को देखें अगर तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा हार्ट होगा, दिस इज़ आवर हार्ट, और यहाँ से क्या होगा, ये आर्टरी और ये वेन निकलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइन फाइन कैपिलरीज होंगे जिसके थ्रू ये क्या होंगे, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिख जाएगा, और यहाँ पे अपर बॉडी के थ्रू क्या होंगे, ऐसे ये कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको क्या दिख गया, ये फाइन, ये क्या होगा, अगर इसको हम आर्टरी मानते हैं, इसको वेन मानते हैं, तो यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से अगेन ब्लड आएगा और यहाँ से वापस आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इसको हम कहेंगे कैपिलरीज, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो गए, कैपिलरीज हो गया। ठीक है, तो ये कैपिलरीज होंगे जो कि फाइन ट्यूब्यूल्स हम कह सकते हैं, नैरो ट्यूब्स होंगे। तो अगेन ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। अगेन कार्बोहाइड्रेटेड फूड, ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका। फिर उसके बाद, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव द फूड फ्रॉम द बॉडी अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट। अगेन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, जरा से इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड्स फ्रॉम द बॉडी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे वो क्या करेगा, उसके फूड को क्या करेगा, लेगा। तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि उसको हार्म करेगा, जैसे कि अगर मॉस्क्यूटो वो पैरासाइट है तो वो हार्म करता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक ये डेथ एंड डिकेइंग। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसके बाद ये क्या है, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट प्रॉपर आउटोट्रॉपिक और होलोजोइक से हमारा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बैठता। हम देखते हैं यहाँ पे क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये डेथ एंड डिकाइंग, उसके बाद पैरासिटिक, होलोजोइक और ऑटोट्रॉपिक। तो इस कॉन्सेप्ट में हम पैरासिटिक, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, देखते हैं। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अगेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। तो ये हमारे पास क्या है, सेप्रोफिटिक। फंजाई में क्या होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। अगेन इसके बाद, रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू प्रोसेस ऑफ, रूट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये हमको पता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट, क्या दिया कि रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पे प्रोसेस में अगेन डिफ्यूजन तो होगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेल्स होंगे, जाइलम और फ्लोएम भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल है तो परमिएबिलिटी की बात हो जाएगी, तो सेल के परमिएबिलिटी की बात होगी, तो परमिएबिलिटी की जहाँ पे बात हो जाएगी सेल के, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑस्मोसिस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ऑस्मोसिस थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो ठीक है, सही है। इसके बाद क्या, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। तो वो कहाँ पे होगा भाई साहब, हमको दिख रहा है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। अगेन इसके बाद हमारे पास क्या है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, फूड कहाँ पे अमीबा में डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगेन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इन सलेवरी अमाइलेज लैकिंग इन द सलाइवा। मतलब कि अगर देखिए कौन सा इवेंट क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, अगर हमने सलेवरी अमाइलेज को हटा दिया सलाइवा से। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज हम जानते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च कोई ब्रेकडाउन के लिए होता है, तो स्टार्च और शुगर का ब्रेकडाउन हमारे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास सही जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। हमारे पास कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल के पास
जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो हमको पता है वो क्या है, दैट इज़ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बिना डाउट के हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। तो ये हमारे पे क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। ठीक है, ये चीज़, और उसके बाद क्या है, लीवर का भी कोई रोल नहीं है। तो अक्सर देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, एक मिनट हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अक्सर यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाली बात होती है इन दोनों में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि सर यहाँ पे डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे हम लिखेंगे। तो याद रखिए कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो रहा है, और विलाई जैसा स्ट्रक्चर, जो विलाई फॉर्म स्ट्रक्चर दिखेगा हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से ही दिखना हो जाएगा। विलाई हम जान रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द, या कह सकते हैं टू कह सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए, टू अकोमोडेट या टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको चीज़ें समझनी है वो ये है कि भाई साहब कभी कभी जब ये दोनों ऑप्शन आ जाए, अगर कहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन केवल दे रखा है, जैसे यहाँ पे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ना दिया होता तो हम लार्ज इंटेस्टाइन मार करके निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिया होने के कारण हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ एनसीईआरटी लिखती है कि द प्लेस ऑन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, द एब्जॉर्प्शन, द प्लेस वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग फूड मटेरियल ऑकर्स, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन जहाँ से कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत ही क्लियर रहेंगे कि अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हों तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, और अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया तो लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है ऑप्शन। इसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पास है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन और एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेंस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो भाई साहब व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, जब आप कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, ये याद रखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इज सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर, तो वो क्या दिखाएगा, इंडिकेट द राइस वाटर कंटेंट, इसके पास क्या है, स्टार्च है, स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है, यही। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ अनऑब्जर्व्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई एनल इंस्पेक्टर। ठीक है, स्मॉल एनस एनल इंस्पेक्टर, द एग्जिट ऑफ रेगुलेटेड बाई, तो क्या हो जाएगा, एनल इंस्पेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या भी है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई एनोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे क्या ना बने, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो वहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो देखो प्लांट की बात है भैया, तो प्लांट में क्या बनना चाहिए, ये लैक्टिक एसिड एनर्जी वगैरह की, लैक्टिक एसिड कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इस लैक्टिक एसिड की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी ये तब मिलेगा जब हम क्या लेंगे, ग्लूकोज और O2 लेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ये फार्मूला कम्प्लीटली हमने देख रखा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो बनने से रहा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस एक्सेप्शनल प्रोसेस है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आप ये चीज़ को मान के चलो। तो ऑप्शन हमारे पास क्या गया, ऑप्शन नंबर 3, देखते हैं इस चीज़ को, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्या, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, तो पायरुवेट का देखिए क्या हुआ, पायरुवेट टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड दिया प्लस एनर्जी दिया, टेक प्लेस इन कहाँ पे होगा भैया, तो ये कब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में, तो होने से रहा, साइटोप्लाज्म में अगर होता तो ये कुछ ना कुछ जरूर देता, ये पायरुविक एसिड देता
या फिर लैक्टिक एसिड बनाता है, ऐसा कुछ बना नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाटर और CO2 और एनर्जी बनाएगा। तो हमको दिख रहा है अगर ऐसा बन रहा है मतलब ये कहाँ पे होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन और सॉरी हाँ ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जा रहा है, सेकेंड। उसके बाद ग्लूकोलाइस, एक मिनट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है हमारे पास वो सेल के किस पार्ट में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझिए पहले, एक मिनट, इस पार्टिकुलर वर्ड का आप मतलब समझिए कि ग्लाइकोलिसिस से आपको बताया क्या जा रहा है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये है, एक मिनट, ये ग्लाइकोलिसिस से आपको यही बताया जाना चाह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज है ये। तो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होगा, तो सबसे बड़ी चीज़ कि ग्लूकोज बनेगा कहाँ ये जानना जरूरी, जहाँ पे बनेगा वहीं पे स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज ये आपको याद रखना है, दैट इज इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेम द सबस्टेंस, एक मिनट, ठीक है, नेम द सबस्टेंस वुज बिल्ड अप द मसल ड्यूरिंग वैगरस फिजिकल एक्सरसाइज बाय द कॉज ऑफ क्रैम्प। तो हमको पता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारे सेल के अंदर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि क्यों बनता है भाई साहब, क्योंकि हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स की पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट में हमको क्या क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दैट इज 5 कार्बन ये चैन है, ये पेंटो 5 कार्बन। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास सेकंड जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन अ लीफ थ्रू विच क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अच्छा, नेम द पोर लिखा है, सॉरी, नेम द पोर इन विच लीव थ्रू विच रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या मजाक है, क्या है, स्टोमेटा है। इसके बाद द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग वो क्या है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। एक नंबर का क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद विच प्लांट, अच्छा ये क्यों है सर, एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि ये क्यों है। देखिए हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर ही ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, और इससे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है और इसी के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर के हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी वो क्या है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। इसके बाद क्या, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका कि विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, दैट इज जाइलम। डायरेक्ट आंख बंद करके अब इस चीज को करो, दैट इज जाइलम। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, द मोमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, द मोमेंट ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन सर, मोमेंट ऑफ फूड इन प्लांट इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सीधे ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं भाई साहब, एग्जाम्पलर उठा करके देखो, सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, दैट इज ट्रांसलोकेशन, द मोमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो लीफ में फूड बना वो फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, सर्कुलेट होगा बॉडी में इधर से उधर। तो वो कैसे हो रहा है भैया, वो कैसे हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है हमारे पास हम कह सकते हैं कि फ्लोएम के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देखते हैं ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट उसके बाद, द ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। फिर वही क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, वो कौन सा ब्लड वेसल है, आर्टरी है, हैं, ये तीनों तो होंगे नहीं, कैपिलरीज
होंगे नहीं, कैपिलरीज में आर्टरी वेन होते नहीं है, वेन होंगे नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन तो भैया ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, हमने पढ़ा अभी, तो क्या हो गया आर्टरीज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। उसके बाद नेम और सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, क्या मजाक है। फिर ये हमारे पास क्या है, लिम्फ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो क्या लगाएंगे हम, लिम्फ। उसके बाद द सिंगल सर्कुलेशन, ये मजेदार क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लू थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वंस पासेस थ्रू द ब्लड एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से होगा, ये किसमें मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेंज का क्वेश्चन आया है अभी। क्या है, सिंगल सर्कुलेशन हमने पढ़ा फिश में होता है भैया, ये चीज़ आप याद रखो कि फिश में क्या होगा, एक आर्टरी होगी, एक वेन होगा, और फिर उसी से क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में, इधर से एक तरफ से ब्लड आएगा, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ब्लड हार्ट एक ही बार पंप करेगा, इंटायर पूरे ब्लड कह सकते हैं कि पूरे सर्कुलेशन में हार्ट एक ही बार पंप करेगा, ठीक है। हमारे पास 2 बार पंप करेगा, इनके पास एक ही बार पंप करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। या डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि हार्ट को केवल ब्लड को केवल एक बार हार्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा एक पंपिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि ये किस में हो सकता है, हमारे फिश में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, फिश के अंदर, मछलियों के अंदर ना। तो देखते हैं कौन कौन से फिश हैं हमारे पास, 1 मिनट। लेबियो चलो फिश है, व्हेल फिश है, राना टिग्रीना, ड्रैको, ये फिश दिख रही है, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, 1 मिनट, हाइला, ड्रैको ये नहीं है, ठीक है। व्हेल तो ठीक है, फिश है, डॉल्फिन, टर्टल, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा, टर्टल नहीं। लेबियो ठीक है, फिश है, कैलमिन ठीक है, सेलेमेंडर नहीं, सेलेमेंडर के पास तो हार्ट नहीं होता। तो हिप्पोकैम्पस, एक्सोकटस और एनाबस, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था भैया, ठीक है। अगेन इसके बाद मेरे पास क्या है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, वो ट्यूब का नाम बताइए जो कि किडनी को किस चीज़ से जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट, वो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल नहीं, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ ये कहाँ गया, यूरेथ्रा नहीं, नेफ्रॉन नहीं, ट्यूब्यूल नहीं, यूरेटर करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही। इसके बाद हम क्या देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, क्या दिया, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव reabsorption ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइलो एसिड, ये सारी चीज़ों का कैपिलरीज। तो हमारे पास ये कौन से हैं जो कि ग्लोमेरुलस नहीं, बॉमन्स कैप्सूल में तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स करेक्ट हो सकता है, ग्लोमेरुलस इसमें नहीं होगा, बॉमन्स कैप्सूल में तो सारी चीज़ें छन जाती हैं, यूरेटर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं हमारे पास, ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा था, ये कौन कौन से इस तरह से ट्यूब्यूल्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है, हमने देखा था। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इधर पे ऐसे बॉमन्स कैप्सूल होगा, ठीक है। तो ये बॉमन्स कैप्सूल होगा, यहाँ से फिर हमारे पास क्या जुड़े होंगे, आर्टरी और वेन्स जुड़े होंगे, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये यू शेप्ड बेंट स्ट्रक्चर ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, ये हमने पढ़ा है। तो वो कौन से हमारे पास, ट्यूब्यूल्स, जिसको हम पीसीआर कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो ये हमारे विच ऑफ द विच वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, हमारे ब्लड का डर्टी ब्लड, बॉडी का जो ब्लड है, डर्टी ब्लड, वो कहाँ पे फिल्टर्ड होता है, तो क्या ये पूछने वाली बात है, किडनी। अगेन इसके बाद द प्रोसीजर यूज्ड टू क्लीनिंग द है, द प्रोसीजर
used to cleaning the blood of a person by separating urea from what is called डायलिसिस। ठीक है, अगर हम अपने से कर रहे हैं तो वो डायलिसिस है। तो अगेन विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, कौन कौन से हैं भैया? माउथ पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्फोगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद ऑस्फोगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है देखते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद स्टमक, गलत। माउथ, ऑस्फोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको काट दो सीधे। तो माउथ सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। तो किडनी के बाद यूरेटर, एक मिनट, ठीक है, यूरेटर के बाद एक, ठीक है, किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, गलत। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो गया? सही हो गया। अगेन इसके बाद आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएंगे? बैक्टीरिया और वायरस? नहीं, बैक्टीरिया और वायरस नहीं आएंगे। बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं आएंगे। ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? सही हो सकता है, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज तो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? द प्लांट, द ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल इज, द ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, वो ग्लैंड जो कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है। लीवर, वो तो कनेक्टेड है। सैलिवरी ग्लैंड कनेक्टेड है। पैंक्रियाज कनेक्टेड है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं कनेक्टेड है, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। एक मिनट, इसके बारे में स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी भैया। ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको ये एड्रेनलिन निकालेगा। क्या निकालेगा? एड्रेनलिन। ठीक है, इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब कुत्ता दौड़ाता है, भागते हो, भगा भाग, तो यही बदे। ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन निकलेगा और एड्रेनलिन क्या करेगा? या जब हम रनिंग करेंगे, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन रिलीज होगा और ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देगा। हार्ट बीट जब बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में जो, जब तुम दौड़ते हो ना, कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम उसके आगे आगे भागम भाग खेलते हो, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो वहाँ पे क्या होगा? हार्ट के ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो जाए, और उसके बाद क्या हो, तुमको जल्दी जल्दी से एनर्जी मिले, ताकि तुम कुत्ते से तेज हो जाओ ना, कुत्ते से तेज दौड़ो। तो यहाँ पे क्या होगा? एड्रेनलिन, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये हमारे पास किससे? ये एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन स्टमक। इसमें से कौन सा है जो कि मतलब कि लगभग स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट। ठीक है, चीफली डाइजेस्ट इन स्टमक कहाँ गया? ठीक है, चीफली डाइजेस्ट इन स्टमक। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो बचा रह जाता है भी, हमने पढ़ा, लेकिन प्रोटीन यहीं पर ट्रिप्सिन होता है, यहीं पे हमारे पास ट्रिप्सिन रिलीज होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम याद रखिएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है? दैट इज योर ट्रिप्सिन। कौन है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एनसीईआरटी लिखती है इस चीज़ को। तो हमारे पास ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि प्रोटीन को क्या कर देगा? कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा स्टमक के अंदर ही। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारे पास करेक्ट जा रहा है। उसके बाद लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इन मैन, ठीक है, मेनली अराइजेज आउट। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इन मैन मेनली कैरीज आउट, वो उसका मेन काम क्या है? तो देखिए, एब्जॉर्प्शन का काम, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं, डाइजेशन ऑफ फैट नहीं, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का काम है ये ज़्यादा प्रॉपर। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हम लगाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डाइजेशन सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। ऑस्फोगस है भैया, इसका केवल क्या होगा, ये इसका काम केवल फूड ले जाने का है, कुछ डाइजेस्ट करने का काम इसके पास नहीं है। ठीक है, अगेन इसके बाद द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट नॉर्मली यील्ड, जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इन यीस्ट, हमने पढ़ा यीस्ट का, यीस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा, जब ग्लूकोज तोड़ेगा तो इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज तो ये अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल बनने वाला है हमारा, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, अल्कोहल CO2, और उसके बाद 30, एक मिनट, ये का, अरे यार क्या लगेगा, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, ये देखिए अल्कोहल देगा, पक्का अल्कोहल मिलेगा, और ये दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन, मोस्ट प्रॉपर आंसर ये दिख रहा है, लेकिन ये आपके स्टेट से इस चीज़ को नहीं माना जाएगा, आपके स्टेट से अल्कोहल बनना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अल्कोहल ये चीज़ बनेगा, गलत, ये गलत, ये सही, तो ये ऑप्शन सही था। ठीक है, हमने बताया ये ऑप्शन सही था, लेकिन आपके स्टेट में हम क्या लेके चलेंगे कि भैया अल्कोहल, हमने पढ़ा है कि अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन आपके पास या तो ये ऑप्शन दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको बहुत कम दिखेगा, फिर भी आप सतर्क रहिए कि हो सकता है कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड स्टेट में जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन तीनों के तीनों आ जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, तो जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम, तो ऐसा कौन सा है जो कि हमारे बॉडी से सबसे भारी मात्रा में निकलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे बॉडी से सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 और H2O निकलता है। ठीक है, उसके बाद इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू, एयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखिए नेसल कैविटी, फिर उसके बाद पैरानेक्स, फिर उसके बाद लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रांचियोल्स, और एक मिनट, ठीक है, कहाँ पे, पैरानेक्स, नेसल कैविटी गलत, नेसल कैविटी, पैरानेक्स, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंचियल, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड लैरिंक्स, नेसल कैविटी गलत, लैरिंक्स पैनिक्स गलत। ठीक है, लैरिंक्स पैनिक्स गलत है, तो ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमारे द बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडियली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज, बायोकेमिकल कंपाउंड आर रेडियली, एक मिनट, ठीक है, द बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combined with oxygen and distributes it through the human body, ऐसा कौन सा, तो वो बायोकेमिकल कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकता है, रेडिली कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास हीमोग्लोबिन है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन के मॉडल देखो बस चेंज हो रहा है, आंसर आपका वही हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ हमारे साथ कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बॉडी में है, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को घोल देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन के सेट बदल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो ऑप्शन फिर से हमारा हीमोग्लोबिन जाने वाला है, हम देख ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फिर से हमारा हीमोग्लोबिन गया। तो याद रखिए क्वेश्चन के सेट अलग अलग आ सकते हैं, तो इसके लिए आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, खुद से कीजिए। अगेन इसके बाद द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, हम लोग जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जा रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम, अगर कोई हमारे पास क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन, अगर हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड हमारे पास वेसल के अंदर क्या होंगे, कम्प्लीटली क्लोज्ड होंगे, रदर देन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमने पढ़ा था जैसे कॉकरोच वगैरह के अंदर होता है, वहाँ पे सेल क्या होगा, डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड, यहाँ पे क्या होगा, वेसल्स होंगे। ठीक है, ये बात हमने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, इनक्लोज्ड विद इन वेसल्स, नो डाउट। ठीक है, ये ऑप्शन ये गलत जा रहा है,
ये ऑप्शन गलत दे रहा है। वेसल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। देख ले रहे हैं जरा ये बताना क्या चाहता है, इसको भी देख लेते हैं। हार्ट, तो हार्ट में, एक मिनट भैया, क्या है, इनक्लोज्ड विथ इन हार्ट, तो इनक्लोज्ड विथ इन नहीं होगा भाई, ट्रांसपोर्टेड थ्रू होगा, ठीक है। तो याद रखिए ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पे गलत जा रहा है। तो हार्ट जो होगा, अगर जिसके पास, याद रखिए, जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके पास हार्ट होना है, ये पक्का है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है ना, तो इनक्लोज्ड विद इन, तो जिसके पास, उसके पास हार्ट होना पक्का है। और दूसरी चीज़ वेसल्स भी होना पक्का है, ठीक है। तो कंप्लीटली इनक्लोज्ड, ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड विद इन वेसल्स होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज वेसल्स, हार्ट से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये वेसल होगा, ठीक है, यहाँ पे वेसल होगा। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा, सिस्टोल डिस्टोल, ये क्या है, 120/80 mg, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे पहला ऑप्शन। इसके बाद क्या है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फिग्नोमेमोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर जिससे हम नापेंगे वो क्या है हमारे पास, स्फिग्नो, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है भैया, रुक जाओ पढ़ते हैं। क्या दिया, डाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज poured इनटू राइट आर्टरी ऑफ हार्ट, ये हमारे पास हार्ट हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर सा हार्ट बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हार्ट का लेफ्ट, ये हार्ट का राइट, ठीक है। तो क्या बोला, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज poured इनटू राइट आर्टरी ऑफ ब्लड, राइट आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। द एक्सक्रीशन यूनिट ऑफ फ्लैटवर्म और फ्लेम सेल, फ्लैट वर्म, ये तो ठीक ठाक थोड़ा सा दिख रहा है, अच्छा फ्लैट वर्म का फ्लेम सेल नहीं, यहाँ ठीक है, ठीक ठाक। ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, नॉट करेक्ट, जो गलत है, मतलब नॉट करेक्ट जो गलत है, तो ठीक है, नेफ्रॉन भी होगा। ट्रेचिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रेचिड्स और वेसल्स हमारे पास, तो ये भी ठीक ही दिख रहा है। ये ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है, ये ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है, ये ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है। ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये इतने कम नहीं होते, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये ऑप्शन हमारे पास गलत जा रहा है, देख लेते हैं, मिला लेते हैं, तो क्या है, ठीक है। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, कौन सा हमारे पास पार्ट है, तो भैया स्टमक है, देख रहे हैं, एक मिनट, विच रिसीव बाइल फ्रॉम द स्टमक, जो कि बाइल रिसीव करे, बाइल रिसीव करे, बाइल रिसीव करे, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद हम क्या देखते हैं, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भैया कितनी बार हो चुका है, प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, कैसा टेस्ट ट्यूब बन गया, एक मिनट, अगर आप कोई टेस्ट ट्यूब लेते हो यहाँ पे, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आपने क्या किया, चूना वाला पानी घोल रखा है, कौन, चूना वाला, ये लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम वाटर इसमें घोल रखा, इसमें फिर आप क्या करोगे, ऐसे पाइप डालोगे, पाइप डाल करके इसमें क्या मारोगे, इसमें आप मारोगे फूंक, ठीक है, क्या मारोगे, फूंक मारोगे। तो जब आप इसमें फूंक मारोगे तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन इसके बाद क्या है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, क्या यार, फिर से वही क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, नेफ्रॉन्स, क्या है, नेफ्रॉन्स। तो चलिए हमारे पास 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इस 20 क्वेश्चन को हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए, हाँ, तो तब तक के लिए भैया बाय बाय, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और हाँ सुनिए, चैनल को ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, जल्दी करो कुछ, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई करते रहो, और चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट लिख करके वहीं पे नीचे, और अगर कोई सुझाव देना हो तो वो भी दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा, आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।